Hello friends, welcome back to my channel. So today we will learn about the merits and demerits of APG system. So friends, it is the last topic related to the angiosperm phylogeny group. हमने इसका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ चारों ही रिवाइज्ड वर्जन्स पढ़ लिए हैं एंड नाउ ये लास्ट टॉपिक है फ्रेंड्स, जिसमें हम इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस या फिर जिन्हें हम मेरिट्स एंड डीमेरिट्स भी कह सकते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। एंड देन फ्रेंड्स, इस टॉपिक के फिनिश होने के बाद, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, मैं आपको इस टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चंस के बारे में भी बताऊंगी। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, merits of APG system. So the system is based on the information on the morphological, anatomical, embryological, phytochemical and detailed molecular characteristics of plants. Hence it is more reliable than other systems. So एपीजी सिस्टम का जो पहला जो मेरिट है, फर्स्ट जो मेरिट है या एडवांटेज है, वो क्या है कि ये मॉर्फोलॉजिकल मीन्स क्या होता है, आउटर कैरेक्टरिस्टिक्स। एनाटॉमिकल मीन्स क्या होता है, इनर स्ट्रक्चर ऑफ एनी प्लांट। एम्ब्रियोलॉजिकल, ऑब्वियसली एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर। फाइटोकेमिकल मीन्स क्या होता है फ्रेंड्स, केमिकल कंपाउंड्स प्रेजेंट इन एनी लिविंग प्लांट, इन एनी प्लांट, सो उसे हम क्या कहते हैं, फाइटोकेमिकल कहते हैं। और डिटेल्ड मॉलिक्यूलर कैरेक्टरिस्टिक्स, इट मीन्स जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स किसी भी प्लांट्स की। तो ये जो सिस्टम है वे, इसमें क्लासिफिकेशन जो साइंटिस्ट ने किया है वो किसके बेस पर करा है, इन सारी चीज़ों के, इन सारे टॉपिक्स की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके इन सब के बेस पर उन्होंने किया है। इसकी वजह से ही ये ज़्यादा रिलायबल है, या जिसके ऊपर ये ज़्यादा बिलीवेबल है या ट्रस्टेबल है देन अदर सिस्टम्स। सो अदर सिस्टम्स में ऑलरेडी फ्रेंड्स हमने क्या पढ़ लिया है, हमने बैंथर एंड हुकर सिस्टम्स पढ़े हैं, देन एंगलर एंड प्रांटल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन भी पढ़ा था, देन हमने तख्तजान, हचीसन, सारे ही सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशंस पढ़े थे। और सब में हमने देखा था कि मोस्टली जो साइंटिस्ट थे, जैसे कि तख्तजान है और हचीसन्स थे, उन सब ने क्या किया था, प्रिमिटिव और एक टेबल के वे में हमने उसको समझा था फ्रेंड्स। लास्ट वीडियोस में मैंने सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, सो आप में से जिन्होंने वो वीडियोस पहले नहीं देखी थी तो वो आप पहले ज़रूर देखना। सो उनमें हमने क्या देखा था फ्रेंड्स कि जो साइंटिस्ट थे उन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, डाइकॉट्स एंड मोनोकॉट्स। एंड सबको किस अकॉर्डिंग उन्होंने असेंबल किया था, असाइन किया था क्लासिफिकेशन में, उनके प्रिमिटिव कैरेक्टर्स और न्यू कैरेक्टर्स, अपडेटेड कैरेक्टर्स के रूप में। ओके, सो ज़्यादा जो रिलायबल सिस्टम है वो कौन सा है, एपीजे सिस्टम है। देन सेकेंड मेरिट है, ट्रेडिशनल डिवीजन ऑफ एंजियोस्पर्म्स इनटू मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स हैज़ बीन एबेंडेंट। जैसा कि मैंने अभी बताया कि सारे सिस्टम्स, हमने इससे पहले जितने भी सिस्टम पढ़े उन सब में ट्रेडिशनल डिवीजन ही प्रेजेंट है, जिसमें हमने केवल सिंपली एंजियोस्पर्म्स को 2 ही टाइप्स में डिवाइड किया था, एक तो मोनोकॉट्स में एंड डाइकॉट्स में। बट इसमें हमने देखा था मेरिट्स, इट मीन्स मेन मेरिट में से एक है ये पॉइंट कि जो एपीजे सिस्टम में हमने क्या किया था, जितने भी एंजियोस्पर्म्स हैं हमने क्लैड्स बना रखे हैं, ग्रुप्स बना रखे हैं, और उन ग्रुप्स के अकॉर्डिंग ही सिर्फ मोनोकॉट्स, डाइकॉट्स ही नहीं है, डाइकॉट्स में भी हमने देखा बेसल एंजियोस्पर्म्स भी है, देन यू डाइकॉट्स भी है जो सबसे प्रॉपर ट्रू डाइकॉट्स है। और ऐसे करके नए नए या अलग अलग क्लैड्स में हमने क्या करा है, एंजियोस्पर्म्स को डिवाइड कर रखा है। देन फॉर्मल ग्रुप्स अप टू द लेवल ऑफ ऑर्डर हैव बीन असाइंड ओनली वेयर मोनोफाइली इज फॉर्मली एस्टेब्लिश्ड। और फॉर्मल जो ग्रुप्स हैं, फॉर्मल ग्रुप्स मीन्स फ्रेंड्स क्या होता है, जैसा कि हमने पहले भी अभी पढ़ा था, इससे पहले जब हम लास्ट वीडियोस में एपीजे सिस्टम्स के बारे में पढ़ रहे थे, सो उसमें भी मैंने बताया था कि इस एपीजे सिस्टम में क्या है कि ऑर्डर से ऊपर के हाई लेवल की या अपर लेवल के जितने भी लेवल हैं या रैंक्स हैं, फॉर्मल रैंक्स जिसे हम कहते हैं, जिसमें हम डिवीजन है, क्लास, सब क्लास जिसको लेते हैं, वो सब साइंटिस्ट ने ऐड नहीं किए। इन फॉर्मल ग्रुप्स को उन्होंने ऐड नहीं किया है ऑर्डर तक। और ऑर्डर के नीचे जिसमें क्या है, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज, वो सब उन्होंने इंक्लूड किया है। तो ऐसे इन साइंटिस्ट ने क्या किया, इन फॉर्मल ग्रुप्स को, इट मीन्स क्लास, देन डिवीजन, सब क्लास, इन सबको उन्हीं ऑर्डर्स में इंक्लूड किया है जो मोनोफाइली है, इट मीन्स मोनोफाइलेटिक है। इट मीन्स मोनोफाइलेटिक मीन्स क्या हुआ, जो सिंगल एंसिस्टर या सिंगल ग्रुप से ही बिलोंग कर रही है, उन्हीं के अंडर सारी प्रेजेंट है। ओके, वो उन्हीं के अंडर आते हैं, इट मीन्स उन्हीं के अंदर जीनस है, उन्हीं के अंदर, उन्हीं उसी जीनस के, उसी स्पीशीज से वो बिलोंग करते हैं। ओके, देन ये सब फ्रेंड्स हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। मैं जस्ट
हम क्या कर रहे हैं इस वीडियो में, हम केवल मेरिट्स और डीमेरिट्स देख रहे हैं कि कौन सी पॉजिटिव पॉइंट है इस सिस्टम से रिलेटेड एंड कौन से नेगेटिव पॉइंट्स है। ओके, नाउ टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ पॉलीफाइली। सो पॉलीफाइली क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे मोनोफाइली होता है सिंगल मोनोफाइलेटिक ग्रुप जो सिंगल एक ही ग्रुप से डिवाइड करता है। देन पॉलीफाइली क्या होगा, अलग अलग ग्रुप्स में से अलग अलग जो प्लांट्स हैं वो डिवाइड होकर के उससे बिलोंग करते हैं। ओके, सो टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ पॉलीफाइली सेवरल मोनोकॉट टैक्सा हैव बीन प्लेस्ड इन बिटवीन प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म्स एंड यूडाइकोट्स। जैसे कि मैंने अभी फर्स्ट में बताया था कि ऐसी पॉलीफाइली जो प्रॉब्लम है क्योंकि अलग अलग एंसेस्टर्स से प्लांट्स बिलोंग कर रहे हैं और ऐसी सिचुएशन में हम सबको एक ग्रुप में नहीं डाल सकते क्योंकि सबकी कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग होंगी। तो पॉलीफाइली की प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए, सॉल्व करने के लिए बहुत सारे मोनोकॉट्स जो हैं, टेक्सा जो है ग्रुप है, टेक्सा मीन्स क्या होता है, टेक्सॉन एंड प्लूरल वर्ड है टेक्सा। सो जो टेक्सॉन्स हैं या टेक्सा है मोनोकॉट की बहुत सारी ग्रुप से, उन सबको क्या किया है, प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म्स और यूडाइकोट्स के बीच में रखा है। ओके फ्रेंड्स, हमने देखा था कि बहुत सारे, इट मीन्स बहुत सारे जो मोनोकॉट्स हैं, हमने डाइकोट्स में ही डाइकोट्स को 3 टाइप्स में डिवाइड किया था क्योंकि डाइकोट्स सारे कैसे हैं, पॉलीफाइलेटिक होते हैं या पैराफाइलेटिक होते हैं। सो हमने क्या किया था, प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म्स जिसे हमने बेसल एंजियोस्पर्म्स भी बोला था, देन मोनोकॉट्स भी बोला था। एक्चुअल में मोनोकॉट्स की बहुत सारी टैक्सा हमने इन दोनों के बीच में डाल रखी है, एंड यूडाइकोट्स कहा था जिसे हम ट्रू डाइकोट्स भी कहते हैं। देन फिफ्थ इसकी मेरिट क्या है, फैमिलीज विद प्रिमिटिव फीचर्स हैव बीन प्लेस्ड इन बिगनिंग ऑफ द एंजियोस्पर्म। सो सबसे ईजी है, ऐसी फैमिलीज जिनकी सबसे प्रिमिटिव फीचर जो शो करते थे या जो सबसे पुराने थे, उन सबको एंजियोस्पर्म्स में क्या किया, सबसे बिगिनिंग में, स्टार्टिंग में उनको जगह दी है। Now to avoid the polyphyletic characters of Hutchinson's Liliaceae, it has been segregated into several monophyletic families such as Liliaceae, Oliaceae, then Asparagaceae, then Asphodelaceae, etc. तो पॉलीफाइलेटिक कैरेक्टर्स जो हचिसन, सो फ्रेंड्स हचिसन ने भी एक फैमिलीज में एक लिलिएसी को जगह दी थी। तो लिलिएसी जो है वो मोनोफाइलेटिक ग्रुप नहीं है, इट मीन्स ये भी पॉलीफाइलेटिक कैरेक्टर शो करता है। इट मीन्स इसके अंडर भी जितने भी प्लांट्स हैं, एंजियोस्पर्म्स हैं, वो सब सिमिलर फीचर्स शो नहीं कर रहे हैं, या फिर हम कह सकते हैं जो इस फैमिली में जितने भी मेंबर्स बिलोंग करते हैं वो सब अलग अलग ग्रुप से या उनके एंसेस्टर्स सबके क्या है, अलग अलग है। सो ऐसी जो लिलिएसी, जो हचिसन ने जो लिलिएसी फैमिली दी थी जो पॉलीफाइलेटिक कैरेक्टर शो करती है, वो सब, उन सबको एपीजे सिस्टम ने क्या किया, सेग्रीगेट कर दिया, डिवाइड कर दिया अलग अलग मोनोफाइलेटिक फैमिलीज में। जैसे कि इन सब के नाम क्या दे दिया, एक का तो लिलिएसी ही रखा, देन ओलिएसी, देन एस्परेगेसी, एस्फोडिलेसी एटसेट्रा। ऐसी अलग अलग फैमिलीज में इस लिलिएसी, जो हचिसन का जो ग्रुप था लिलिएसी, उसको उन्होंने क्या कर दिया, एपीजे सिस्टम ने डिवाइड कर दिया। देन नेक्स्ट फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट है, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर एविडेंसेस एस्क्लेपिएडेसी। ओके, क्या है ये, एस्क्लेपाइडेसी have been merged with apocynaceae. So strong molecular evidences, it means genetic characters बहुत ज़्यादा शो कर रहे थे, इन एविडेंसेस की वजह से इन दोनों फैमिलीज को मर्ज कर दिया क्योंकि ये सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स शो कर रहे थे। देन नेक्स्ट इज टिलिएसी, स्टैर्क्यूलेसी, स्टर्क्यूलिएसी एंड बॉम्बेसी have been merged with Malvaceae on the basis of morphological and molecular evidences. सेम वैसे ही इन तीनों फैमिलीज को भी Malvaceae से मर्ज कर दिया क्योंकि ये चारों फैमिलीज मॉर्फोलॉजिकल और मॉलिक्यूलर एविडेंसेस की वजह से उनके बेस पर क्या हो रहे, सिमिलर थी या सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स शो कर रही थी। तो ये सारे तो क्या हो गए फ्रेंड्स, हमारे मेरिट्स हो गए। अब हम बात करते हैं डीमेरिट्स की या नेगेटिव पॉइंट्स की, जिसे हम कह सकते हैं डिसएडवांटेजेस। सो इन एपीजे सिस्टम टेक्सा हैव बीन क्लासिफाइड ओनली अप टू द लेवल ऑफ family, hence it is not यूजफुल फॉर अडॉप्शन ऑफ हर्बेरिया एंड फ्लोरा। सो फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट डीमेरिट है इसका कि एपीजे सिस्टम में मोस्टली जेनरा को प्रॉपर तरीके से, जीनस है, स्पीशीज़ है, उसको प्रॉपर तरीके से क्या किया है, क्लासिफिकेशन नहीं दिया है, क्लासीफाई नहीं करा है, और उसी की वजह से हम हर्बेरियम में या हर्बेरिया या फ्लोरा मीन्स जो बॉटेनिकल गार्डन्स होते हैं उनमें इनको यूज़ नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए, आप में से जिसको नहीं पता तो प्लीज़ यहाँ लिख देना कि मोस्टली हर्बेरियम में, लाइक हमारे इंडिया में भी जितने भी बॉटेनिकल गार्डन्स है, हर्बेरिया हैं, उन
सब में कौन सा सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यूज होता है, तो वहाँ होता है बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जो हमने सबसे पहले पढ़ा था। वो सिस्टम हमेशा सारे हर्बेरिया और फ्लोरा में यूज होता है, क्योंकि उस सिस्टम में जो साइंटिस्ट थे बेंथम एंड हुकर थे, उन दोनों ने क्या किया है, जो क्लासिफिकेशन में फैमिलीज को भी प्रॉपर तरीके से, जीनस एंड स्पीशीज को भी प्रॉपर तरीके से क्या कर रखा है, डिवाइड कर रखा है, क्लासीफाई कर रखा है। और ऑब्वियसली जब हम किसी का भी क्लासिफिकेशन देते हैं या हर्बेरियम में जब पर्टिकुलर हम प्लांट के बारे में स्टडी करते हैं, तो हमें उसका पूरी तरह से टोटल सिस्टमेटिक पोजिशन पता होनी चाहिए। ओके, सो सबसे बड़ी डीमेरिट तो क्या हुई कि ये इसमें प्रेजेंट नहीं है। देन though most of the families have been placed in monophyletic orders, still there are families and genera that have not been placed suitably। तो ऐसे तो मोस्ट ऑफ द जितनी भी फैमिलीज थी जो पॉलीफाइलेटिक थी, जैसे कि फ्रेंड्स हमने अभी देखा था ऊपर भी कि कुछ पॉलीफाइलेटिक फैमिलीज को क्या किया, एपीजे सिस्टम में सेग्रीगेट कर दिया, डिवाइड करके उनको मोनोफाइलेटिक फैमिलीज में कन्वर्ट करके प्लेस दे दिया। सो सेम ऐसे तो बहुत सारी फैमिलीज को कन्वर्ट किया है मोनोफाइलेटिक ऑर्डर्स में, बट फिर भी कुछ फैमिलीज और जेनेरा रिमेनिंग है जो सुटेबल, इट मीन्स उनके जो प्रॉपर प्लेस पे वो उनको प्रॉपर प्लेस नहीं दी गई है अभी तक। देन है एंजियोस्पर्म्स हैव बीन given the rank of division and there are no formal ranks in between division and orders। this is very unusual of a classification system। so एक ये बहुत important एक ये भी point है कि जो एंजियोस्पर्म्स हैं they have been given the rank of division, उनको रैंक दे रखी है डिवीजन की, एंड देर आर नो फॉर्मल रैंक्स इन बिटवीन डिविजन्स एंड ऑर्डर्स। सो सेम फ्रेंड्स ये वाली चीज़ मैंने ऊपर बताई थी कि ऑर्डर्स से ऊपर अप टू द ऑर्डर्स कोई भी क्लासिफिकेशन या कोई भी पर्टिकुलर रैंक नहीं दी है एंजियोस्पर्म्स की। अब एंजियोस्पर्म्स क्या है, ऑब्वियसली एक डिवीजन का नाम है फ्रेंड्स, है ना, कि किंगडम हम पढ़ते हैं प्लांटी, एंड प्लांटी के नीचे हम जो डिवीजन पढ़ते हैं या फाइलम हम जिसे कहते हैं उसमें हम पढ़ते हैं एंजियोस्पर्म्स को। सो एंजियोस्पर्म्स क्या हुआ, एनिमल्स में हम एनिमेलिया में हम कहते हैं फाइलम, एंड प्लांटी में हम कहते हैं डिवीजन। तो क्या हो गया, एंजियोस्पर्म्स तो डिवीजन में आ गया, बट डिवीजन के बाद भी तो फ्रेंड्स क्लास आती है ना, सब फाइलम भी आता है, सेम वैसे सब डिवीजन भी होगा। देन सुपर क्लास होती है, देन नेक्स्ट इंफ्रा क्लासेस, सब क्लासेस ये भी प्रेजेंट होती है, एंड देन ऑर्डर आता है। तो एक तो मोस्ट जो अनयूजुअल जो कैरेक्टरिस्टिक है या फीचर है इस सिस्टम का, वो क्या है कि डिवीजन से ऑर्डर्स के बीच में कोई भी फॉर्मल रैंक्स गिवन नहीं है। ओके, देन नेक्स्ट फोर्थ जो पॉइंट है वो है इन सम इंस्टेंसेस मर्जर ऑफ फैमिलीज इन एपीजे सिस्टम इज नॉट सपोर्टेड बाय देयर मॉलिक्यूलर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ऐसी भी कुछ फैमिलीज को मर्ज किया है जो प्रॉपर मॉलिक्यूलर कैरेक्टरिस्टिक्स को सपोर्ट नहीं करती है। इट मीन्स उनमें जेनेटिकली कैरेक्टरिस्टिक्स सिमिलर नहीं है, कुछ न कहीं उनमें क्या है, डिसिमिलैरिटीज़ भी वो शो करनी है, बट फिर भी उनको मर्ज करके साथ में रखा गया है। तो ये फ्रेंड्स 4 इसके क्या है, डीमेरिट्स है। बट हमने देखे कि 4 डीमेरिट्स है और जो मेरिट्स हैं वो ज़्यादा हैं। हमने मेरिट्स कितने पढ़े थे, हमने 8 मेरिट्स पढ़े। ओके फ्रेंड्स, सो हियर वी हैव फिनिश्ड मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ एपीजे सिस्टम। नाउ फ्रेंड्स, जैसे कि मैं बता रही हूँ कि क्वेश्चन आंसर्स की अगर हम बात करते हैं तो फ्रेंड्स डोंट वरी, ये टॉपिक था थोड़ा सा दूसरे सिस्टम्स के अकॉर्डिंग, उसके अगर हम कंपेयर करें तो ये सिस्टम थोड़ा सा लेंदी भी था एंड थोड़ा सा बोरिंग कह सकते हैं हम, थोड़ा सा इसमें पढ़ने लायक ज़्यादा था। तो फ्रेंड्स इसमें इतना भी हमें टेंशन आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें इतने स्ट्रेट डायरेक्ट या इतने लॉन्ग आंसर्स नहीं आएंगे। इसमें आपको क्वेश्चन एक तो बन सकता है, जो हमने आज ये पूरी वीडियो पढ़ी है, ये आपका एक पूरा क्वेश्चन बन सकता है कि एक्सप्लेन द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ एपीजे सिस्टम। देन फ्रेंड्स कभी भी आपको डायरेक्ट यूँ नहीं पूछा जाएगा कि आप चारों के चारों रिवाइज्ड वर्जन्स को एक्सप्लेन करें। आपके पास कोई भी एक आ सकता है कि एक्सप्लेन द रिवाइज्ड वर्जन ऑफ एपीजे थर्ड सिस्टम। सो फ्रेंड्स इस टॉपिक पे, इस क्वेश्चन पे आप ध्यान देना कि एक्सप्लेन रिवाइज्ड वर्जन ऑफ एपीजे थर्ड सिस्टम। तो एपीजे थर्ड सिस्टम का रिवाइज्ड वर्जन क्या हुआ, एपीजे फोर्थ सिस्टम हुआ। ये फ्रेंड्स आप इस लाइन पे बहुत ध्यान से आप सुनना, लाइक रिवाइज्ड वर्जन ऑफ एपीजे सेकेंड सिस्टम। सो एपीजे सेकेंड सिस्टम को रिविजन किया, वापस से रिवाइज किया, तो उसका रिवाइज्ड वर्जन क्या होगा, एपीजे थर्ड सिस्टम होगा। सो फ्रेंड्स इस टाइप से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, जिसमें आपको जितना फ्रेंड्स मैंने नोट्स में लिखा है बस आप उतना ही लिख दोगे। आई एम 100% श्योर कि आपकी 1 मार्क भी नहीं कट होगा। ओके फ्रेंड्स, सो स्टे कनेक्टेड विथ माई चैनल
and we'll meet in the next video. Thank you friends. Bye.